मैं हूं अजय। स्वागत है आप सभी का महाबहस में। वक्त तो स्वागत कहने का है नहीं, क्योंकि एक तो कोरोना की मार चल ही रही थी और अब तबलीगी जमात की मार पड़ रही है, और कुछ इस तरह से पड़ रही है कि पूरी लड़ाई को ये नाकाम साबित कर रहे हैं। देखिए क्या आलम है। उत्तर प्रदेश की ही तस्वीर ले लीजिए। यहां पर अब तक की जो तस्वीर आई है कि 305 कुल कोरोना के मरीज सामने आए हैं, और उसमें से 159 आधे से ज्यादा कोरोना के मरीज सिर्फ जमाती हैं। और ये जमाती हरकतें क्या कर रहे हैं ये देखिए। कि इनको जब जा रही है पुलिस पकड़ने, क्योंकि ये छिपे बैठे हैं जगह जगह जाकर, गली गली में, घरों घरों में, और उसे उत्तर प्रदेश के लोग छिपा रहे हैं, इनके अपने छिपा रहे हैं, और फिर पुलिस जाती है तो पुलिस पर हमला करते हैं। आज भी बरेली में यही दिखा है। तो सवाल यह है कि ये कितने करामाती बन गए हैं ये जमाती। क्या ये कोरोना के वॉरियर्स बन गए हैं, कोरोना को साथ लेकर चल रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में कोरोना को फैलाने के पीछे लगे हुए हैं? आज पूछूंगा मैं यही सवाल। मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ मोहम्मद साजिद रशीदी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे साथ वसीम रिजवी जुड़ रहे हैं, जिन्होंने कहा है कि कोरोना पेशेंट्स को जो डेथ हो रहा है कोरोना से, जिनको ऐसे मुसलमानों को दफनाने के बजाय जला दिया जाए। डॉक्टर एम एस कंवर साहब भी मेरे साथ जुड़े हुए, समझाएंगे कोरोना क्या है और ये छिपने वाले ना छिपे, बाहर क्यों आए, इनको समझाने की डॉक्टर साहब भी कोशिश करेंगे। मेरे साथ फादर दिनेश दास भी हैं कि ये क्या धार्मिक लड़ाई के तौर पर क्यों तब्दील किया जा रहा है इसको। मगर सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। जमात की करामात, बढ़ सकती है लॉकडाउन की मियाद। कल से आज तक में 27 केसेस आए हैं। इनमें से 21 केस तबलीगी जमात के पुष्ट रोगियों के आए हैं। खुद तो जाएंगे, प्रदेश भी डुबोएंगे। कुल मिलाकर अब 305 केसेस हमारे पास हो गए हैं, और इन 305 केसेस में अब 159 केसेस तबलीगी जमात से हैं। यूपी में कोरोना के आंकड़े 300 के पार पहुंच चुके हैं, और इसमें आधी से ज्यादा जमाती हैं, जो सबसे बड़े खुराफाती हैं। एक भी केस अगर हमारे प्रदेश में रह जाता है तो लॉकडाउन खोलना उचित नहीं होगा। पिछले 24 घंटे में 23 जमातियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो सरकारी महकमे में हड़कंप मच गया। जमाती इतने करामाती हैं कि मरकज से भागे और राज्य के अलग अलग कोने में छिप गए। बरेली में इन्हीं जमातियों को पुलिस खोजने गई थी और वहां पुलिस पर हमला हो गया, जिसके बाद दल बल के साथ आला अधिकारी पहुंचे और फिर जैसे मिला उसे वैसे भी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या जमात की वजह से बढ़ जाएगी लॉकडाउन की मियाद? क्या जमातियों ने ठान लिया है कि खुद तो जाएंगे, प्रदेश को भी डुबाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जी हाँ, तो ये करामातियों ने क्या ठान के रखा है? ये मौलाना साद ने इन जमातियों को क्या कह के भेजा है कि जाओ कोरोना फैलाओ? क्या ये हिंदुस्तान के दुश्मन है? क्या ये इंसान के दुश्मन बन गए हैं कि जगह जगह जाकर छिप रहे हैं? और आलम तो अब ये है कि सिर्फ इन जमातियों की वजह से, सुन लीजिए इस बात को कान खोलकर, कितना बड़ा असर डाला है इन्होंने, इन जमातियों ने, कि इन जमातियों की वजह से उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन की मियाद को बढ़ाना पड़ सकता है। ऐसा संकेत सरकार ने दिया है, क्योंकि बड़ी संख्या में जमाती मिल रहे हैं जो कोरोना पॉजिटिव है, और कई जगहों पर अभी भी जमाती छिपे हुए हैं। बाहर उनको तलाशना है। जैसे जैसे खबर मिल रही है पुलिस जा रही है, इन्हें पकड़कर ला रही है और फिर जाकर इन्हें अस्पताल में दाखिल करा रही है। ये उन्हीं लोगों पर हमला भी बोल रहे हैं। बड़ी विकट स्थिति है, बड़ी अजीब स्थिति है। ये जमातियों ने एक अजीब सा चेहरा लाकर सामने रखा है। क्या किया जाए इनके साथ? इनकी वजह से अगर लॉकडाउन को बढ़ाना होता है तो जिम्मेदार ये जमाती होंगे, तो उसके लिए कार्रवाई किस पर हो? एक दिन लॉकडाउन का कितना नुकसान इस देश को हो रहा है, क्या अंदाजा है? पूरा का पूरा देश ठप पड़ा है, कोई काम नहीं हो रहा है, कोई व्यापार नहीं हो रहा है, तरक्की का पहिया पूरी तरह से रुक गया है, और उसको आगे बढ़ाने में जमाती लगे हुए हैं, और लोगों की जान पर आफत ये जमाती बने हुए हैं। मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी जुड़ चुके हैं, मेरे साथ डॉक्टर एम एस कंवर साहब जुड़ चुके हैं, जो श्वास रोग विशेषज्ञ हैं। लेकिन सबसे पहले मौलाना साजिद रशीदी, आप बताइए, अब भी आप
मौलाना साद को और उनके इन जमातियों को के साथ खड़े हैं जो पुलिस पर हमला बोल रहे हैं, जिनकी वजह से अब उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन को बढ़ाने की नौबत है। मौलाना रशीदी, कंवर साहब, डॉक्टर कंवर, फादर दिनेश दास भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर साहब, पहले मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूं, आप जरा बताएं, आप तो श्वास रोग विशेषज्ञ हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं समझता है इस कोरोना को और इसके दंश को, इसके जो डसेगा जिसको तो क्या होता है और क्यों जरूरी है उसका बाहर निकल कर आना और खुद को हवाले करना डॉक्टरों के बजाय इसके कि पुलिस जाए, पुलिस उनको लेकर आए और पुलिस पर वो हमला बोले, पुलिस को वो लहूलुहान कर दे। क्यों उनको बाहर आना चाहिए? देखिए, बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि अगर ऐसा हो रहा है तो इससे कई तरह की रिपरकशंस हैं। एक तो ये कि इससे जो हम काबू पाना चाहते हैं बीमारी पे वो जल्दी नहीं पा सकेंगे और बीमारी के कई एक ऐसे हॉट स्पॉट्स बन जाएंगे जहाँ से बीमारी और लोगों को फैलेगी। इसके अलावा जैसे हमने देखा दूसरे मुल्कों में भी कि जहाँ जहाँ भी हॉटस्पॉट ज़्यादा थे वहाँ लॉकडाउन उनको कंटिन्यू करना पड़ा। कोई जो हम चाहते हैं कि 3 हफ्ते बाद लॉकडाउन ख़त्म हो जाए वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन ख़त्म होते ही ये एकदम से स्पर्ट फिर बढ़ सकती है जो कि कोई नहीं चाहेगा। सो ये कई रीजंस हैं जिस वजह से इंसान को, और जबकि बार बार समझाया जा रहा है टेलीविजन पे और बार बार अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं, प्रधानमंत्री भी बता रहे हैं, डॉक्टर्स बता रहे हैं। आप जो कह रहे हैं, जो सरकार ने जो बात कही है, अब मैं जी कुछ फैक्ट में रख दूं अगर कि देखिए उत्तर प्रदेश में अब तक 305 कोरोना के मरीज पाए गए हैं पॉजिटिव। उत्तर प्रदेश की आबादी 22 करोड़ की है। 22 करोड़ में सिर्फ तकरीबन 160 के आसपास, 155 के आसपास कोरोना के मरीज पैदा हुए, लेकिन महज 1300 जमाती पहुंचे उत्तर प्रदेश में, 1300-1400, उनमें से 159 में कोरोना के मरीज हो चुके हैं। इन 305 में से 159 जमाती ही हैं। यानी ये कितना बड़ा, इस आंकड़ों के हिसाब से मोर देन 50% ऑफ टोटल कोरोना पॉजिटिव केसेस इन उत्तर प्रदेश आर जमातीज, और जिसकी वजह से अब आपको लगता है कि लॉकडाउन बढ़ाने की नौबत है जैसा सरकार ने कहा, तो इसका खामियाजा कितना बड़ा होगा? बहुत बड़ा खामियाजा होगा, क्योंकि ये जो अभी 150 के करीब की आप फिगर बता रहे हैं, अगर इनको ना आइसोलेट किया गया, ना पकड़ा गया है समझ लीजिए, तो ये फिगर 150 नहीं रहेगी, बहुत बढ़ सकती है। और इसलिए सरकार का भी और हेल्थ सर्विसेज पे भी लोड बहुत बढ़ जाता है, पुलिस पे बहुत लोड बढ़ जाता है कि इनके सारा ध्यान इनके ऊपर चला जाएगा, ना कि बाकी सारे मुल्क को इस वायरस से बचाने की जो कोशिश है उसमें लगे, या कि कुछ जो लोग भाग रहे हैं इधर उधर जो कि एक तरीके से फैला रहे हैं इस बीमारी को, उसके ऊपर ध्यान जाए। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मौलाना साजिद रशीदी, आप सुन रहे होंगे, डॉक्टर MS कंवर साहब हैं जो श्वास रोग विशेषज्ञ हैं, रेस्पिरेटरी डिजीजेस के एक्सपर्ट हैं। हमारी छाती में कुछ होता है तो हम इनके पास जाते हैं हमारे फेफड़े का इलाज कराने के लिए, जिसमें कोरोना डस रहा है और मार रहा है बेमौत लोगों को, और अब तक कितनी मौतें हो चुकी है आप देख रहे हैं, जान रहे हैं। और ये इस वक्त जो मैं यहां से ये प्रोग्राम कर रहा हूं अपने घर की बालकनी से, और क्योंकि अब ऑफिस जाना में भी मुसीबत पैदा हो रही है, हमारे लिए भी लंबा खिंच रहा है, और सिर्फ मौलाना साजिद रशीदी, सिर्फ इन जमातियों की वजह से उत्तर प्रदेश में यह लॉकडाउन और बढ़ने वाला है। आधे से ज्यादा जमाती है जो अब उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव है, 305 में से 159, और अब ये पुलिस पर भी हमला बोल रहे हैं। क्या किया जाए? पुलिस पे कहां हमला बोला है? उसकी वीडियो है। पुलिस पे हमला कहां बोला है? वीडियो है आपके पास? बरेली में, पुलिस पे हमले की बताइए, वीडियो दिखाइए। गाजियाबाद में बदसलूकी दिखाइए, वीडियो दिखाइए मेरे भाई। नहीं, मैं आपको 4 जगह का बता दिया आपको।
अरे वीडियो दिखाइए ना, बताने से कुछ नहीं होता। आप तो साहब, झूठ बोल रहे हैं। सारे वीडियो वीडियो दिखाइए। दिखाए जा चुके हैं। हाँ नहीं दिखा दिखाइए। रहे हैं। अभी आपको दिखा रहे हैं, अभी आपको दिखा रहे थे लहूलुहान पुलिस वाले, चाहे वो कन्नौज के हों। पुलिस वालों को मत दिखाइए, दिखाइए कि जमातियों ने मारा है, वो दिखाइए। जितना जोर आप लगा रहे हैं ना जमातियों पे, इससे नफरत फैल रही है। मर्ज को देखिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अरे आप ये कहना चाह रहे हैं, सुनिए, थोड़ा जोर कम लगाइए। आप ये कह रहे हैं कि पहले आप मुसलमान के पास जाइए, कैमरा लेकर के जाइए आप, वरना वो अगर मारने में सफल हो गए बिना कैमरे के तो फिर कोई कसूर नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं? मिस्टर, आपकी टीआरपी की वजह से आप अपनी क्या कर रहे हैं? किसको भड़का रहे हैं? जो मौलाना साहब ने किया आप वही कर रहे हैं। आप मेरी बात नहीं सुनेंगे? मुझे बुलाया क्यों आपने जब बात नहीं सुनना चाहते आप मेरी? बताइए। थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। आप जितना चीख के चिल्ला के जमातियों का नाम ले रहे हैं, मेरा सिर्फ कहना यह है कि मर्ज की गंभीरता को पहचानिए। आपके इस चीखने से और बार बार जमात का नाम लेने से कोरोना तो फैल ही रहा है। मुझे भी पता है कि कोरोना फैल रहा है, मुझे भी पता है कि कोरोना फैल रहा है और नहीं फैलना चाहिए। और जो लोग इसमें लिप्त हैं उनको अपना जांच कराना चाहिए, अपना ट्रीटमेंट कराना चाहिए। मैं भी कहता हूं, मैं भी अपील करता हूं। लेकिन आपके चीखने से, आपके जोर लगाने से, बार बार जमात कहने से एक और कोरोना फैल रहा है। और वो कोरोना क्या है मैं बता देता हूं। अब लोगों ने मुस्लिम रेहड़ी वालों को, मुस्लिम ठेले वाले को, मुस्लिम फल और सब्जी वालों को अपनी कॉलोनी में घुसने से मना कर दिया और मारपीट होने लगी उनके साथ में, आप जैसे लोगों के चीखने की वजह से। एक और कोरोना टीवी वालों ने पैदा कर दिया। तो कम से कम ऐसा मत कीजिए। इस मर्ज की गंभीरता को हमारे चीखने की वजह से या उन तस्वीरों को देखकर जिसको पूरी दुनिया ने देखी है, नहीं सोशल मीडिया पर है, जिस तरीके से फ्रूट में थूक लगाकर वो रख रहा है शख्स, कहाँ है रायसेन की तस्वीर, किसने नहीं देखी है हिंदुस्तान में? बताइए। अब इसके लिए हम कसूरवार हो गए? पता है आपको कहाँ तो की गजब है वो। मतलब आप करें तो ठीक है और हम दिखा दें तो कसूरवार हो गए। आपको पता है वीडियो कहाँ की है? वो पाकिस्तान की वीडियो है। झूठ फैला रहे हैं आप। वो हिंदुस्तान की वीडियो नहीं है। रायसेन की है भाई साहब, उसके पीछे हमने पड़ताल की है। अरे झूठ मत बोलो। मौलाना साजिद रशीदी उस तस्वीर की हमने पड़ताल की है। कौन गया था? वो रायसेन की है, पीछे बोर्ड लगा हुआ है, आप भी देख लीजिएगा उसको जूम करके। मैं बता देता हूँ आपको। अरे और मेरे सारे दर्शक देख ले। सुनिए, बोर्ड कहीं भी लग सकता है। वीडियो में जो एडिटिंग होती है वो कहीं भी हो सकती है। झूठ मत फैलाइए। वो पुराना कई साल पुरानी वीडियो है साहब, वो कई साल पुरानी वीडियो। मौलाना साहब आप कैसी बातें करते हैं? क्यों भरमा रहे हैं? क्यों करो। बरगला रहे हैं? आप खुद को बरगला रहे हैं या हिंदुस्तान को बरगलाना चाहते हैं? मौलाना साहब समझिए फैक्ट को। हिंदुस्तान बहुत बड़ी त्रासदी में हम लोग हैं। अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, अभूतपूर्व। और उसमें हम किससे लड़ रहे हैं? कोरोना के बदले हम कौन सी लड़ाई में फंस गए हम? आपको पता है वाराणसी पुलिस ने क्या कहा है, प्रयागराज पुलिस ने क्या कहा है, सहारनपुर की पुलिस ने क्या कहा है? पता है? पढ़े बयान आपने उनके? नहीं पढ़े। उन्होंने कहा है कि जो जमात का नाम ले रहे हैं वो गलत ले रहे हैं। इस तरह की कोई वीडियो हमारे पास नहीं है। मैं भेजूं आपको पुलिस का बयान? भेजूं आपको पुलिस का बयान? मत कीजिए इस तरह की बातें। कौन सी आप वीडियो की बात कीजिए मर्ज की। अच्छा मौलाना साजिद रशीदी एक चीज बता दीजिए मौलाना साहब। अरे भाई पुलिस का आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप बहुत सारे फैक्ट लेकर चलते हैं, लेकिन आप अनबायस्ड होकर जरा देखिए। एक फैक्ट देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में 305 कुल अब तक कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। 159 जमाती हैं और इन जमातियों को कैसे लाया गया है? किसी ने आकर खुद नहीं, सामने कोई नहीं आया, सबको पकड़ पकड़ कर लाना पड़ रहा है। उनकी गाली सुनकर, उनके थूक को बर्दाश्त कर, उनकी फरमाइशों को बर्दाश्त कर, उनकी बदतमीजियों को बर्दाश्त कर, उनको ढूंढ ढूंढ कर लाना पड़ रहा है। अब मेरी बात सुनिए। एक तो ये झूठ जो आप कह रहे हैं छोड़ दीजिए उसको। मैं ये कहता हूं कि जनवरी से मार्च 15 तक 15 लाख लोग देश में आए। कौन सा झूठ? 15 लाख लोग आए हैं देश में जनवरी से और मार्च 15 तक। आपको याद होगा नमस्ते ट्रंप एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें तकरीबन 1.25 लाख लोग थे। क्या हमारी सरकार ने या आपने मिलकर उनकी जांच कर ली? वुहान से जहां ये मर्ज फैला है वहां से 112 लोगों को एक बाकायदा स्पेशल विमान लेकर आया। कोरोना रिपोर्ट हुआ है? स्पेशल विमान लेकर आया। आपने उनकी जांचों को पता किया है? उनका टेस्ट हो गया कि नहीं हो गया? ये बीमारी कहां से आई है आपको पता है? दूसरे ये है कि जो लोग अगर तबलीग जमात वाले भी हैं, सुनिए मेरी बात, अगर तबलीग अरे सुन लीजिए ना, कोरोना के खौफ से पहले जो चीजें हो गई उसको कोरोना जब फैल गया उसके बाद ही वही करे। आपको सवाल के बाद भी आपको बोलने का मर्ज है, जवाब तो सुन लिया कीजिए।
पूरे मेरे भाई, सवाल करने का। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर कोई सवाल आदमी करने का। वीजा आप लेकर मुद्दे कंट्री में को आ कहां रहा से कहां ले है, जा रहे हैं? अगर वीजा लेकर कोई कंट्री में आ रहा है और वो कोरोना पॉजिटिव है, तो ये किसकी गलती है? ओके, बताइए किसकी गलती है? ये मेरी गलती है, मौलाना साद की गलती है? ओके, ये जमात ठीक है, बताइए, ठीक है, आप मुझे वसीम रिजवी, बताइए, आप मुझे बताइए। वसीम रिजवी, ठीक है, ओके, सुन लीजिए, अब जवाब ले लेता हूं मैं। हमारे पास दूसरे भी पक्ष है। अब वसीम रिजवी साहब, अब तक मेरी आवाज पक्ष नहीं, फैक्ट्स रखिए। पक्ष नहीं, फैक्ट्स रखिए। पक्ष रखने से कुछ नहीं होता। पक्ष में तो आदमी अनबैलेंस हो जाता है। मैं फैक्ट रख रहा हूं, फैक्ट्स रखिए। फैक्ट गलत है। हाँ, फैक्ट्स रखिए। आपका फैक्ट इसलिए गलत है, आपका एक भी आपका फैक्ट इसलिए अभी गलत है तक मौलाना एक फैक्ट साजिद सामने रशीदी, नहीं आया। कि जिस वक्त कोरोना का क्राइसिस सामने नहीं था हिंदुस्तान में, आप उसका एग्जांपल दे रहे हैं। जब कोरोना फैल गया है, उस वक्त जो जमाती कर रहे हैं, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, उसको आप कवर अप करना चाह रहे हैं। तो ये आप खुद जरा सोचिए, कि आप क्या कह रहे हैं। वसीम रिजवी, कैन यू हियर मी? क्या आप तक आवाज आ रही है? नहीं है। ओके, फादर दिनेश दास, फादर कैन यू हियर मी? मैं आप दर्शकों से अनुरोध करूंगा, क्योंकि यह कोरोना क्राइसिस है, क्योंकि लॉकडाउन है, हालांकि हम ऑफिस जाते रहे हैं, लेकिन हाँ, ये इतने जबरदस्त प्रोटोकॉल के बीच हमें काम करना पड़ता है ऑफिस में, ताकि अपने आप को सैनिटाइज रख सकें, कोरोना के संक्रमण से बचे रह सकें, कि बहुत ही मुश्किल है लगातार ऑफिस जाते रहना। और इसलिए वर्क फ्रॉम होम, मैं घर से काम कर रहा हूं इस वक्त, ताकि कोरोना के संक्रमण से मैं भी बच पाऊं। और ये कोरोना क्राइसिस की वजह से है, इसीलिए कई बार संपर्क जुड़ रहा है, मुश्किल हो रही है बात करने में। मेरे सामने कोई यहाँ पर प्रीव्यू मॉनिटर हम कहते हैं, वो नहीं होता है, तो हमें जानकारी नहीं मिल रही है कि कौन कहां पर है, कब कनेक्टेड है, नहीं है। फादर, अगर आप सुन पा रहे हो तो बताइए कि जो जमाती कर रहे हैं डिस्कनेक्ट हो गए। डॉक्टर एम एस कंवर साहब, डॉक्टर साहब, आप मौलाना साजिद रशीदी की बातों को सुन रहे होंगे, एंड यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ रेस्पिरेटरी डिजीज एक्सपर्ट। आप जरा बताइए हमें, ये जब की बातें कह रहे हैं, तब जो किया गया, नहीं किया गया, तब तक कितना कोरोना था हमारे सामने में, कितनी जरूरतें पैदा हुई थी, कितना हमने उसको रियलाइज किया था, कितने केसेस थे, और आज के हालात में जो कर रहे हैं जमात और जमाती कर रहे हैं, क्या दोनों को कंपैरिजन हम करें और इसलिए जमाती को छूट दे दें हम, क्योंकि तब हमने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया? क्या ये लॉजिक वैलिड है? मैं 2 पॉइंट रखना चाहूँगा यहाँ पे। एक तो ये कि जब कोरोना का दुनिया भर में प्रकोप फैलना शुरू हो गया था, तभी से ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेप्स लेने शुरू कर दिए थे। वहाँ से फ्लाइट्स को बंद कर दिया था और एयरपोर्ट्स पे स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी। बड़ी जल्दी ये काम शुरू हो गए थे। बाकी टेस्टिंग किट्स तो बाद में आई हैं, कुछ वक्त लगा, क्योंकि सारी दुनिया में टेस्टिंग किट्स जो हैं वो जब अवेलेबल होनी थी उसके बाद ही टेस्ट होने शुरू होने थे। लेकिन ये स्टेप्स बड़ी जल्दी, बल्कि हिंदुस्तान में इतनी जल्दी ले लिए गए थे, जबकि दुनिया में इतनी जल्दी स्टेप नहीं लिए गए, और इस चीज़ को अप्रिशिएट किया जा रहा है। ये तो एक स्टेप हुआ। सो हम ये नहीं कह सकते कि हमने पहले किसी को टेस्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि जब किट्स अवेलेबल होनी थी तभी टेस्ट होने थे। दूसरी चीज़ ये है कि जब हमें पता चल गया और जब अनाउंसमेंट्स हो गई कि 50 से ज़्यादा कंग्रीगेशन नहीं होनी चाहिए और डिसअलाउ कर दी गई थी इवन बिफोर द लॉकडाउन, तो उस वक्त हमें कॉशियस हो जाना चाहिए था। उस वक्त कंग्रीगेशंस जो थी वो एक सेंसिबल आइडिया नहीं था। लेकिन चलो खैर, अगर किया भी था और अगर पुलिस ने भी उसकी नज़रअंदाजी की, क्योंकि ये भी हमें नहीं मालूम, लेकिन ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। और अगर हो ही गई और पता चल गया कि इस तरीके से बीमारी फैल रही है, तो मेरे ख्याल में अगर वो सारे लोग खुद ही फॉरवर्ड आके खुद कहते कि हमें प्लीज़ टेस्ट करिए, हमें अपनी जान का खतरा है, हम फैमिलीज़ में जाएंगे, अपनी दोस्तों में जाएंगे, हमें उनको कहीं ट्रांसमिट ना कर दे, इस चीज़ का खतरा है। अगर वो खुद ही सामने आके या अपने टेस्ट कराते
तो मैं सोचता हूं कि बहुत ही अच्छी बात होती और इससे हम डिजीज़ को बड़ी जल्दी कंट्रोल कर सकते थे, जो कि एक बड़ा अच्छा ग्राफ चल रहा था इंडिया का, और एकदम से पिछले कुछ दिनों से एकदम से स्पर्ट कर गया, और जो नंबर ऑफ न्यू केसेस या इवन नंबर ऑफ जो हॉट स्पॉट्स बन गए हैं वो एकदम से बढ़ गए हैं। ये चीज़ अवॉइड की जा सकती थी। मौलाना साहब, ये मैं नहीं बोल रहा, ये बीजेपी नहीं बोल रही है, ये कोई पार्टी नहीं बोल रही है, ये डॉक्टर कंवर साहब बोल रहे हैं, डॉक्टर MS कंवर, जो श्वास रोग विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं, पूरी तरह से अनबायस्ड उनका ये ओपिनियन एनालिसिस है। अब इसको भी आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? और मैं भी यही कह रहा हूं जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, मैं भी यही कह रहा हूं कि मरकज में जब इत्तला दे दी गई थी कि साहब हमारे पास इतने लोग जमा हैं, अगर टाइम रहते हुए उनकी परमिशन SDM दे देते और उनको वहां से निकाल दिया जाता तो मैं समझता हूं ये बीमारी नहीं फैलती। मैं भी वही बात कह रहा हूं जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, अगर इसका वक्त रहते फैसला ले लिया जाता, लेकिन उनको वहां जमा रहने दिया गया, उनको परमिशन नहीं दी गई, उनको किसी तरह से कोई ट्रीटमेंट वहां रहकर नहीं दिया गया, तो ये गलती जो है ये शिपिंग क्यों पड़े हुए हैं? नहीं, एक तो पहली बात आप कह रहे हैं नहीं, पुलिस का वीडियो भी सबने देखा है और वहां पर कैसे कैसे निकाला गया है, कैसे जबरदस्ती निकाला गया है, कैसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को जाना पड़ा, ये सारी बातें हैं। लेकिन आप लोग किस तरह कौन से शब्द और सुन लीजिए मौलाना साजिद रशीदी, आप हर बात को घुमा रहे हैं गलत डायरेक्शन में। देखिए उन तस्वीरों को, आप तस्वीर मांग रहे थे ना कि पुलिस के साथ क्या किया गया, देखिए तस्वीर। सुन लीजिए मेरी बात, देखिए जरा। मैं यहाँ तस्वीर नहीं देख पा रहा हूँ। सुन लीजिए, पहले देख लीजिए तस्वीर साजिद जी, फिर मैं आता हूं आपके पास। दुनिया तो देख ले, आपके सवाल का जवाब तो मिल जाए सबको, पहले तस्वीर देख लीजिए। नहीं, मुझे तो पता है, ये तो अगर कोई होगा भी तो ये बनाया हुआ वीडियो है, मुझे तो पता है फैक्ट्स। गजब, इसको पता है क्या कहते हैं मौलाना? इसको कहते हैं जहनी बीमारी जो आपके अंदर है। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं जहनी बीमारी जो आपके दिमाग में, शुतुरमुर्ग की चाल कि आंधी आए तो रेत में सिर घुसा लो, सच से छिपा लो अपने आप को। आंधी नहीं है, मान लो कि आंधी नहीं है, आप ये करने के लिए कहते हैं। जो ये लोग जमाती हैं, बीमारी कितने बड़े जहनी तौर पर ये अक्लमंद हैं, ये तो इन्होंने बता ही दिया है। आप कहते हैं कि हम भी आंख बंद कर लें, इनके फैक्ट को नहीं हम रजिस्टर करें और देश में कोरोना फैलने दें। क्या नहीं, आप कौन होते हैं समझने की मौत से खोलने वाले, या फिर ये जानबूझकर खेल खेला जा रहा है? सुनिए, आप मुझे बताइए, आप सरकार हैं। बिल्कुल, हमारा यही काम है साहब। आप डॉक्टर, हमें संविधान ने अधिकार दिया है कि आंखें खोलो, झूठ फैलाने का, बताओ कहां अंधेरा है वहां रोशनी लेकर जाओ। आपका काम झूठ फैलाने का है? आपका काम झूठ फैलाने का है क्या? आपको लाइसेंस मिल गया झूठ फैलाने का? सच बोलती है, हमने अभी तस्वीर दिखा दी। अरे आप चौथा स्तंभ, अभी तस्वीर हमने दिखाई आपको। फादर, आप कम से कम इंसाफ तो कीजिए। ये आपको पता चल गया ना, ये कंफ्यूजन दूर है ना आपको कि चौथा स्तंभ है। अभी आप कह रहे थे कौन होते हैं आप? बिल्कुल चौथा स्तंभ है, इंसाफ कीजिए, इंसाफ की तरह वो हाथ में रखिए, मौलाना साजिद रशीदी झूठ मत फैलाइए। हिंदुस्तान देख रहा है साहब, मैं जो बोलता हूं ना डंके की चोट पर बोलता हूं। न्यूज़ 18 जो बोलता है डंके की चोट पर बोलता है। अगर आप साबित कर सके हमारे झूठ को तो आपको चैलेंज है, ओपन चैलेंज, साबित कीजिए। वरना झूठ आप अपने झूठ पर पर्दा डालने के लिए दूसरों को झूठा मत बताइए। मौलाना साजिद रशीदी, फादर दिनेश दास। लगता है कि फादर से संपर्क ठीक से नहीं। यह भी मैं आपको बता दूं दर्शक गण कि इस वक्त हम गेस्ट को ऑडियो कहीं भी अपने स्टूडियो में नहीं बुला रहे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होता है, तो सभी को उनके घरों से हम जोड़ते हैं, वहीं पर पहुंचाया जाता है पूरे एहतियात के साथ, और इसलिए संपर्क कई बार टूटता रहता है। सो बियर विद अस प्लीज। लेकिन फिर भी सच को हम सामने लाते रहेंगे और सच्ची तस्वीरें आपके सामने लाते रहेंगे, जिसकी बेहद जरूरत है। फादर दिनेश दास, अगर आप सुन पा रहे हो इस वक्त तो जल्दी से हमें बता दीजिए, तबलीगी जमात के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या ख्याल है उनके छिपने के बारे में? क्या ख्याल है उनके कोरोना फैलाने के बारे में? क्या ख्याल है उनका पुलिस पर हमला करने के बारे में? क्या किया जाए इनके साथ?
जिसकी वजह से अब लॉकडाउन बढ़ाने की नौबत है यूपी में? नहीं, आवाज नहीं। नहीं आ पा रही, आपका नहीं आ रहे। डॉक्टर एमएस कंवर, डॉक्टर कंवर साहब, अब हमें सीधा से बताइए कि ये नौबत हमें कहां ले जा रही है? 305 केसेस इन उत्तर प्रदेश, उसमें से 159 अभी तक के जमाती, 1300 कुछ को चिन्हित किया गया था कुछ रोज पहले। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में अभी भी नहीं पता है, तलाशी जारी है। जैसे जैसे खबर मिल रही है वहां पुलिस जा रही है, पुलिस को कन्फ्रंट करना पड़ रहा है, जैसा कि आज भी हुआ है यहां बरेली में, और पुलिस थाने को फूंकने की कोशिश भी। 400 लोग जमा हो गए क्योंकि 2 जमातियों को पकड़ के लाया गया था ताकि उनको डॉक्टर के हवाले किया जा सके, पता चला पुलिस को। तो अब सवाल यह है कि हाउ टू डू, इसका मतलब कि हमें जब पता ही नहीं है कि कितने जमाती कोरोना पॉजिटिव हैं और कहां कहां छिपे हुए हैं, तो फिर तो लॉकडाउन को हम खत्म नहीं कर सकते 14 तक। डॉक्टर कंवर, हमें बढ़ाना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन इसकी वजह से। वी कांट टेक रिस्क। कैन यू हियर मी? मेरी आवाज आ रही है आपकी तरफ? यस सर, यस Hello? आई कैन। आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके। देखिए, मैंने जी। पहले भी कहा कि जी, अगर मुझे आ रही है नंबर्स आवाज। चाहे वो आप किसी हॉटस्पॉट से बढ़े, चाहे एक पूरी कम्युनिटी में बढ़ने शुरू हो जाएं, तो ऐसी सूरत में हमारे नंबर सडनली जंप कर जाएंगे और हमारे हॉस्पिटल्स में केसेस बहुत ज़्यादा आने शुरू हो जाएंगे। हॉस्पिटल्स के ऊपर स्ट्रेस भी बहुत बढ़ जाएगा और हमें मोर्टेलिटी से भी मुकाबला करना पड़ेगा। ये चीज़ें हम नहीं चाहते। और दूसरे मुल्कों का एग्जाम्पल देखिए, इटली का एग्जाम्पल देखिए, स्पेन का देखिए, यूएसए का देखिए, उसमें जहाँ पे हालांकि अब लॉकडाउन शुरू हो गए हैं, इटली स्पेन में तो है ही, अमेरिका में भी काफ़ी हद तक 70-80% पार्शियल से कंप्लीट लॉकडाउन हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा केसेस हो चुके। वो सूरत कहीं इंडिया में आ गई, जितनी हमारी पॉपुलेशन है हम उसको संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए तो हम ये खतरा नहीं उठा सकते हैं मौलाना साजिद साहब, साजिद रशीदी साहब, वक्त इतना ही था। अब हम ये खतरा नहीं उठा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर जरूरत है या देश में जरूरत है सरकार, तो लॉकडाउन को बढ़ाइए। और रशीदी साहब, अगर आप वाकई चाहते हैं कि मुसलमान बदनाम नहीं हो, इस्लाम बदनाम नहीं हो, ये जमाती इस्लाम के भी खिलाफ है, मुसलमान के भी खिलाफ है जो छिप रहे हैं, और इंसानियत के भी खिलाफ है, हम सब के लिए खतरा है, हिंदुस्तान के भी खिलाफ है। तो जाइए इन 3400 लोगों को बाहर लाइए और इनसे ब्यौरा दे दीजिए सरकार को कि कितने लोगों के संपर्क में आए, ताकि हम महफूज हो सके, इंसान महसूस हो सके, हिंदुस्तान महफूज हो सके, बजाय इनको कवर अप करने के। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए।